सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी शुरू हो गई है, अचानक सर्दी बढ़ रही है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं होने दें। अपने लक्ष्य की तरफ अपनी नज़र गड़ाए रखें और रोजाना अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। हम इस सेशन में आप लोगों से द हिंदू वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत अच्छे 5 वर्ड्स को हम लेते हैं, उनके एंटोनिम्स को लेते हैं, सिनोनिम्स को लेते हैं, फिर उनके द हिंदू में जो सेंटेंस में वर्ड यूज़ किया होता है उस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। उस सेंटेंस के जो भी ग्रामर के पॉइंट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा सेशन होता है, आप सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बिना टाइम गवाए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है 25 नवंबर और आज के जो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें पहला जो वर्ड है वो है SPUR। आपको स्पेलिंग देखनी है, SPUR। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास किया करें, शब्दों को लिखें। आपने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार सेशन कंप्लीट होने के बाद आपने आज कौन से 5 वर्ड पढ़े, कम से कम वो ही लिख दो। आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाह रहे तो आज मैंने आपको कौन से 5 वर्ड पढ़ाए वो 5 वर्ड ही लिख दो। कम से कम उनका तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ आप लिख देंगे वो चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी। और मुझे भी बताया करें कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ाता हूँ, आपको कितना अच्छा समझ आता है या नहीं आता है। जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का जो वर्ड है हमारा वो है स्पर। SPUR बोलेंगे क्या इसको? स्पर। रे साइलेंट होता है स्पर। क्या है? तो ये वर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? ये वर्ब है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, फिर मीनिंग देखेंगे हिंदी में, और फिर इसका द हिंदू सेंटेंस देखेंगे, और फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। और आज तो हमने और भी अच्छा प्रयास किया है, इस वर्ड से कुछ मुहावरे भी बनते हैं, इडियम्स, जो आपको एग्जाम में काम आते हैं। आज हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला वर्ड था स्पर। टू इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना होता है इस पर। somebody to make him or her work harder, किसी आदमी को ज़्यादा कठिन काम करने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, किसी आदमी को प्रोत्साहित करना, किसी आदमी को फास्टर काम करने के लिए, तेज काम करने के लिए किसी आदमी को उत्साहित करना, मोटिवेट करना, क्या कहलाता है? इस पर कहलाता है। समझ में आ गई बात? इस पर, ठीक है। फिर हिंदी में मीनिंग देखिएगा, अधिक मेहनत और तेजी से काम करने के लिए किसी आदमी को प्रेरित करना या बाध्य करना, वो भी क्या होता है? SPUR, स्पर होता है। उसके बाद द हिंदू सेंटेंस, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये सेंटेंस, ये वर्ड किस सेंटेंस में काम में लिया गया? देखिएगा, दिल्ली कोविड स्पाइक। दिल्ली का जो कोविड की स्पाइक है, स्पाइक का मतलब ग्रोथ होती है, बढ़ना होता है, स्पाइक का मतलब तेज गति से बढ़ना। इस पास गवर्नमेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्शन भी हो सकता था, गवर्नमेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिल्ली में तेज गति से जो कोविड बढ़ा है उसने मोटिवेट किया है गवर्नमेंट सरकार की सावधानी को और अधिक तेज कर दिया है। तो इस पर का इस प्रकार से वहाँ सेंटेंस यूज हुआ था। अब हम देखते हैं इसमें और इसको आप कैसे समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। द लेटर स्पार्ड मी इनटू एक्शन, किसी ने मुझे लेटर लिखा और उस लेटर ने मुझे किसके लिए मोटिवेट किया? एक्शन, काम करने के लिए मोटिवेट किया। स्पार इनटू होता है, ठीक है। द लेटर स्पार्ड मी इनटू एक्शन। क्लियर है बेटा? अब इडियम्स, जब भी आप अपना शब्द भंडार मजबूत करते हैं, जब भी आप अपनी वोकैबुलरी मजबूत करते हैं, तब आपको इडियम्स और फ्रेजेस को भी तैयार करना होता है। इडियम्स और फ्रेजेस को भी हम तैयार करेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी तैयार करेंगे। तो इससे संबंधित देखिएगा, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इस पर एक नाउन भी होता है। SPUR, इस पर नाउन होता है। जब हम घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़े पे बैठ के
अपन पैरों में ऐसा कुछ पहनते हैं जो उसके चुभे और वो उसकी कमर के आसपास कहीं मारते हैं जिससे घोड़ा तेज चलता है, उसको भी क्या कहते हैं, स्पर कहते हैं। तो वो नाउन है, उसको हमने यहाँ नहीं शामिल किया है। मुहावरा है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है अचानक, सडनली, यानी पहले कोई प्लान नहीं था और अचानक आपने ऐसा सोचा तो उसको कहते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैं ऐसा नहीं करने वाला था, बट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई डिसाइडेड टू गो देयर। लेकिन अचानक मैंने वहां जाने का निर्णय कर लिया। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्लियर, सडनली, अचानक, विदाउट प्लानिंग इन एडवांस, एडवांस में प्लानिंग किए बिना, उसको क्या कहते हैं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आप इस मुहावरे को ठीक से याद कर लें। आई फोन हिम अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैंने उसको अचानक फ़ोन किया बिना कोई प्लान के, मेरा कोई प्लान नहीं था उसको फ़ोन करने का, बट आई फोन हिम अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसको जरूर याद कीजिएगा। एज स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन, अभी हमने कहा कि मैंने जो निर्णय लिया वो कैसा निर्णय था, एज स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था, पहले से मैंने कोई प्लान नहीं किया था, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था। एक मुहावरा इसका और है, वो भी देख लीजिएगा। When you earn your spurs to become famous or successful, उस मुहावरे को क्या कहते हैं, विन या अर्न। विन यानी जीतना और अर्न यानी कमाना होता है, EARN, अर्न यानी कमाना होता है। यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो एक वर्ड होता है URN। इसका मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप लोग वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो ये अंग्रेजी सीखने का बहुत ही अच्छा मेथड है, आप मेहनत कीजिए बेटा। विन और अर्न योर स्पर्स, इसका मतलब होता है सफल या फेमस बनना, ठीक है। तो ये दो मुहावरे आज हमने पढ़े। अब देखेंगे हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे। डिग, गॉड, प्राउड, तीनों ही अच्छे वर्ड हैं, तीनों ही अच्छे वर्ड हैं, और तीनों किसके सिमिलर वर्ड हैं, किसके भी, SPUR, स्पर के तीनों वर्ड हैं। आप इन तीनों वर्ड से सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। एंटोनिम्स होता है डिस्करेज, डीमोटिवेट, डिस्करेज हतोत्साहित करना, डीमोटिवेट हतोत्साहित करना होता है। अब आज का हम सेकंड वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, बार बार आप शब्द को बोलिएगा, बार बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो बार बार कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिखिएगा। इस पर बार बार 2-3 बार लिख दें, इस पर लिख दें, इस पर इज ए गुड सेंटेंस, कुछ भी आप बनाएगा, इस पर इज ए नाइस वर्ड, आई विल यूज द वर्ड इस पर मैनी टाइम्स, मैं इस पर वर्ड को बहुत बार यूज करूंगा। जो जो वर्ड आपको लगे कि मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूँ, वो वर्ड फटाफट आप लोग लिखें और याद करें इसको। दूसरा वर्ड है सिनर्जी, SYNERGY, सिनर्जी वर्ड है। सिनर्जी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिनर्जी होता है। सिनर्जी मीनिंग इन इंग्लिश, सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल। हिंदी में मैं आपको बता दूं, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना होता है किसी चीज के साथ, दो लोगों के साथ मिलके अच्छे से काम करना, अच्छा रिजल्ट देना, उसको क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं। द एडिड सक्सेस, और ज्यादा सफलता, एनर्जी, पावर, गेन्ड बाई, जो किससे मिलती हो, बाई द टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, दो लोग या संगठन मिलके काम करने से जो ज्यादा सफलता, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पावर पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं। विच इज बेटर देन द रिजल्ट अचीव्ड बाई वन, जो एक आदमी पहले एक एक कर रहे थे, वो उससे जो रिजल्ट आ रहा था, सबने मिलके काम किया तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो उसको क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं, ठीक है। देखो, दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, एक ट्रांसलेशन होता है, वो तो उसका हिंदी से इंग्लिश से होता है, एक मीनिंग होता है। आपको हमेशा मीनिंग पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप मीनिंग पढ़ेंगे तब आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे। और अब इसका देखो हिंदी में हम देखते हैं मीनिंग। दो व्यक्तियों, संगठनों आदि के साथ मिलकर काम करने से प्राप्त सफलता या ऊर्जा, संयुक्त क्रिया जो होती है, उसको क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं। द हिंदू सेंटेंस, चौहान मूटेड, चौहान शिवराज सिंह चौहान है, ये MP के जो मुख्यमंत्री हैं, मूटेड, MOOT, मूट, मूट का मतलब प्रपोज करना होता है किसी चीज का,
प्रस्ताव रखना होता है। चौहान मुटेड द न्यू से कर है। चौहान ने एक नया कर का प्रस्ताव रखा। कहाँ? एट द फर्स्ट काउ कैबिनेट मीटिंग। पहली काउ कैबिनेट मीटिंग ने उन्होंने किसका प्रस्ताव रखा? उपकर का प्रस्ताव रखा। और ज्यादा कर पे कर होता है का प्रस्ताव रखा। फॉर किसके लिए? फॉर ग्रेटर सिनर्जी, ज्यादा सिनर्जी के लिए, ज्यादा ताकत के लिए, ज्यादा संयुक्त क्रिया के लिए। किसके लिए? इन काउ वेलफेयर, गायों की भलाई के लिए। इनकम्पासिंग किसको शामिल करते हुए? 6 मिनिस्ट्रीज को। चौहान ने पहली ही मीटिंग में इस बात का प्रस्ताव रखा। किसके लिए? गायों की भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। किसको शामिल करते हुए? 6 प्रकार की मिनिस्ट्री को शामिल करते हुए। तो ये था अपना, क्या था भैया? इसका द हिंदू था। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, देख लेना। मैनेजिंग इफेक्टिव टीम्स इज, मैनेजिंग प्रबंध करना किनका? इफेक्टिव टीम्स का। इज अ मैटर ऑफ, किसका मामला है? अचीविंग सिनर्जी, सिनर्जी प्राप्त करने का, तालमेल प्राप्त करने का मामला है। बिटवीन द इंडिविजुअल मेंबर्स, व्यक्तिगत लोगों के बीच में तालमेल बैठाना ही क्या है? सिनर्जी है। और इसी से मीनिंग मैनेजिंग इफेक्टिव टीम्स। यदि आप इफेक्टिवली टीम्स को मैनेज करते हो तो इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल लोगों के बीच में अच्छा तालमेल पैदा कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, अटेम्प्ट्स, प्रयास, टू री एस्टेब्लिश सिनर्जी बिटवीन, क्या करने का? दोबारा से तालमेल बैठाने का। रीस्टेब्लिश दोबारा से पैदा करने का। सिनर्जी तालमेल किन के बीच में? मैनकाइंड एंड नेचर, मानव और इंसान के बीच में दोबारा से सही सही तालमेल बैठाने का प्रयास। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टीम वर्क मिलके काम करना, अलायंस गठबंधन, कोएक्शन को यानी साथ, एक्शन, हार्मनी, हार्मनी भी मिलजुल के काम करना होता है, सिम्बोसिस होता है, यूनियन, यूनिटी, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद देखिएगा, एंटोनिम्स होते हैं, डिस्कॉर्ड, डाइवर्स अलग अलग हो जाना, सेपरेशन अलग अलग हो जाना। ये दूसरा हमारा वर्ड था, कौन सा? सिनर्जी। अब तीसरा वर्ड हमारा है वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल वर्ड है, ये एडजेक्टिव है और ये इसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। वल्नरेबल, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप बहुत अच्छे से सुने, ध्यान से सुने। जब आप इसको सुन रहे होते हैं तब अपना ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुने, आराम से सुने और अपना कम से कम 15-20 मिनट पूरी दे के सुने। ऐसा नहीं है कि चलते चलते कहीं भी 2 वर्ड सुन लिए, इससे अंग्रेजी नहीं आ सकती। अंग्रेजी के लिए समय देना होगा और आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। मीनिंग इन इंग्लिश, वीक एंड इजी टू हार्ट फिजिकली और इमोशनली। वल्नरेबल का मतलब तो कमजोर है, आसानी से उसको हर्ट किया जा सकता है, फिजिकली और इमोशनली, शारीरिक और इमोशनली, भावनात्मक रूप से उसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको वल्नरेबल कहते हैं। वल्नरेबल सोसाइटी होता है जो इस प्रकार की सोसाइटी जिसको जल्दी नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको वल्नरेबल सोसाइटी कहा जा सकता है। दुर्बल, दुर्बल हिंदी में दुर्बल, नाजुक, जिसको आसानी से आघात पहुंचाई जा सकती, चोट पहुंचाई जा सकती। एग्जाम्पल देखिए, पुअर ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट द ट्रूप्स। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, कमजोर जो संगठन था उसने ट्रूप्स को छोड़ दिया। वल्नरेबल, वल्नरेबल का जिसको चुटाए, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके। वल्नरेबल टू एनिमी अटैक, एनिमी अटैक के लिए उनको आघात योग्य छोड़ दिया, उनको असुरक्षित छोड़ दिया। किसने? जिसका संगठन कमजोर था, उन लोगों ने, ट्रूप्स होती सेना की टुकड़ियां या ग्रुप्स जिनको कहते हैं। अब देखिएगा भाई, अब द हिंदू सेंटेंस क्या था इसमें। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस, आप इसको ढंग से पढ़िएगा। प्रियोरिटाइजेशन का मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है। फॉर हेल्थ स्टाफ, हेल्थ स्टाफ के लिए प्राथमिकता। एंड अदर, और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स, ये जो वैक्सीन बन रही है उससे संबंधित है। किसके लिए प्राथमिकता? हेल्थ स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स नर्सेस के लिए। एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल का मतलब जो आसानी से, जिनको चोट पहुंचाई जा सकती है, सुरक्षित लोग हैं, जिस तरह से बच्चे हैं, 60 साल से उम्र के लोग हैं, कोविड के लिए वल्नरेबल ग्रुप्स। एंड रैंपिंग अप, रैंप अप एक नया वर्ड आ गया, मैंने इसमें लिख दिया, किसी चीज़ को बढ़ाना या स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना।
किस प्रकार की प्राथमिकता? हेल्थ स्टाफ की और वल्नरेबल बच्चों के लिए, और रैंपिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज, और किसको बढ़ाना? प्रोडक्शन उत्पादन की जो सुविधाएं उसको बढ़ाना, एंड कोल्ड चेन्स, और कोल्ड चेन्स को देखो स्टोरेज होते हैं जहां दवाइयाँ वगैरह रखी जाएगी उसके लिए। कुड स्टेगर, वो स्टेगर कर सकती हैं। स्टेगर का मतलब किसी चीज़ का लड़खड़ा जाना, वो स्टेगर कर सकती हैं। इसका मैंने मीनिंग भी लिख दिया है। लस द प्रोग्रेस इन इंडिया, वो इंडिया में जो वैक्सीन की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको क्या कर सकते हैं? वो लड़खड़ा सकते हैं, उसको कमजोर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कमजोर, ये कमजोर बना सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन फॉर हेल्थ स्टाफ एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स और रैंपिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज, इन सब से थोड़ी सी वो लड़खड़ा सकती है। तो ये था सेंटेंस आपका। सिनोनिम्स देखिएगा, डिफेंसलेस, जिसको डिफेंस नहीं हो, एक्सपोज्ड, जो खुला हो, हेल्पलेस, ससेप्टियल, अनडिफेंडेड, ये सारे के सारे किसके वर्ड हैं? वल्नरेबल के। अनगार्डेड, गार्डेड का ऑपोजिट वर्ड है अनप्रोटेक्टेड, अनरेजिस्टेंट, सारे उसके एंटोनम्स देखते हैं अपन। गार्डेड, देखो अनगार्डेड का गार्डेड बना दिया, वल्नरेबल का इनवल्नरेबल है, प्रोटेक्टेड अभी कहीं लिखा था हमने जहाँ प्रोटेक्शन नहीं हो, देखो अनरेजिस्टेंट लिखा था, रेजिस्टेंट लिख दिया, सील्डेड जिसको प्रोटेक्शन दी गई हो। अब हमारा चौथा वर्ड है, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेप्लिकेट। कौन सा वर्ड है? रेप्लिकेट। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज की हूबहू कॉपी करने का प्रयास करना। रेप्लिकेट होता है किसी की हूबहू नकल निकालना या वैसी की वैसी प्रतिकृति बना देना। हिंदी से जो हिंदू सेंटेंस क्या है? रेप्लिकेटिंग वैक्सीन, वैक्सीन की कॉपी बनाना, एंड ड्रग ट्रायल्स, और ड्रग ट्रायल्स डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक मतलब अपने देश में ड्रग की ट्रायल करना, मे पास ऑन, उसकी वजह से पास हो सकता है, द मे पास ऑन द, वो पास ऑन कर सकती है द बेनिफिट्स टू पेशेंट्स, किनको बेनिफिट्स? पेशेंट्स को उसका क्या मिल सकता है। यानी अभी रसिया में हो रही है वैक्सीन, अमेरिका में हो रही है, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, वैसी की वैसी कॉपी हम यहाँ भी बना सकते हैं डोमेस्टिक वाला अपने देश में, तो उसका पेशेंट्स को क्या मिल सकता है? फायदा मिल सकता है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच, वे कंप्यूटर से पैदा होने वाली स्पीच, बोली पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दैट रेप्लिकेट्स, जो बिल्कुल हूबहू कॉपी करती है ह्यूमन वॉइस, आदमी की आवाज की। रेप्लिकेट, दैट मस्ट बी रेप्लिकेटेड, आपने कोई अच्छा काम किया तो दैट मस्ट बी रेप्लिकेटेड। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूं, यू मस्ट रेप्लिकेट इट, आपको इसको रेप्लिकेट करना चाहिए, डुप्लीकेट वैसा ही बोलना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, इसकी कॉपी करनी चाहिए। एंटोनिम्स देखिएगा, क्रिएट, नया क्रिएट करना, किसी का कॉपी नहीं करना, इन्वेंट, नई खोज करना। अब एक लास्ट वर्ड है आज का, और वो वर्ड है बोलस्टर। क्या वर्ड है? बोलस्टर वर्ड है, और इसका वाह भाई, इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को मजबूत बनाना। मीनिंग इन इंग्लिश, टू सपोर्ट और इनकरेज समबडी और समथिंग, किसी को मजबूत बनाना, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर। बोलस्टर का मतलब किसी को मजबूत बनाना, किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना या समर्थन देना, किसी को अधिक शक्तिवान बनाना, शक्तिवर्धन करना। एग्जाम्पल देखिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोलस्टर माई कॉन्फिडेंस, उसके रिमार्क्स ने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का लिए कुछ नहीं किया। बोलस्टर का मतलब होता है, आप ये कहेंगे, दिस क्लास बोलस्टर माई, दिस क्लास बोलस्टस माई वोकैबुलरी, ये क्लास मेरी वोकैबुलरी को मजबूत करती है। इस प्रकार से सभी वर्ड्स के सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आप और बहुत अच्छा समझ सके। द हिंदू सेंटेंसेस, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग इनकम होना, ब्याज दरें, में हेल्प, वो हेल्प कर सकती हैं, टू बोलस्टर अप द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हेल्प कर सकती हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखिएगा, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रीइंफोर्स, कई बार पूछा जाता है। मेक स्ट्रॉन्ग, बूस्ट नहीं कहते हैं कि बूस्टर, मोरल बूस्टर और बूस्टर। फोर्टिफाई, मजबूत करना। अंडरमाइन, किसी चीज का आधार गायब कर देना, उसको कमजोर बना देना। वीकन, ये इसके क्या थे? एंटोनिम्स थे। तो इस तरह से आज की हमारी ये क्लास होती है, और आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों की बहुत ठीक समझ आ रही हैं।
यदि आ रही हों तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।